तो अब ये कंफर्म हो चुका है कि धुरंधर वर्ल्ड वाइड नंबर्स पे 1000 करोड़ का मार्क अचीव करने वाली है। एंड इसी चीज़ के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जब धुरंधर पार्ट 2 आएगी तो वो कौन सा नंबर अचीव करेगी, इस बात का अंदाज़ा हम बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। एंड इसी बात के बाद मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल रखना चाहूँगा। लाइक अगर आप इंटरनेट पे जाके ये सर्च मारोगे कि पैन इंडिया की ऐसी कौन कौन सी फिल्में हैं जिन्होंने वर्ल्ड वाइड नंबर्स पे 1000 करोड़ या फिर प्लस 1000 करोड़ का मार्क अचीव किया है, तो आपको कई सारी ऐसी फिल्में देखने को मिलेंगी जो कि इधर किसी यूनिवर्स का पार्ट थी या फिर किसी एक ऑलरेडी स्टैब्लिश फिल्म का सीक्वल थी। हाँ, भले अगर आप देखने जाओ तो आपको कुछ ऐसी फिल्में दिखेंगी लाइक RRR, जवान एंड दंगल एंड कुछ और फिल्में जो कि किसी यूनिवर्स का पार्ट नहीं थी और ना ही किसी ऑलरेडी मूवी का सीक्वल थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन मूवीज़ ने उस मार्क को अचीव किया था। लेकिन धुरंधर के साथ हमें जो केस देखने को मिल रहा है वो टोटली अलग है। मतलब हम इन सारी फिल्मों के साथ धुरंधर को कंपेयर नहीं कर सकते। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अगेन, ठीक ना। कोई फिल्म आई है, ठीक, जिसका बहुत ही ज़्यादा हाइप है, तो फिल्म अपने पहले वीक में, मतलब पहले 7 दिनों में बहुत अच्छा कलेक्शन निकालती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, फिल्म में ड्रॉप देखने को मिलता है। मतलब फिल्म धीरे धीरे कम होने लगती है एंड वीकेंड में जब वो आती है अगेन से, तब वहाँ पे उनके कलेक्शन में राइज देखने को मिलता है ना। चाहे आप पुष्पा को देख लो या फिर जवान को देख लो या फिर किसी और भी फिल्म को देख लो, लेकिन धुरंधर के साथ जो केस है वो टोटली अपोजिट है। यहाँ पर जितने कलेक्शन धुरंधर ने अपने पहले वीक में कमाए थे, उससे कई ज्यादा कलेक्शन धुरंधर ने अपने दूसरे वीक पे कमाया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि धुरंधर का जो क्रेज है वो दिन पर दिन सिर्फ और सिर्फ बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ बढ़ रहा है। अब इसके बाद आप एक बात पे और गौर करो, तो जब भी कोई फिल्म बहुत बड़ी हिट हो जाती है, ठीक, तो उस फिल्म के हिट होने के बाद उसकी सीक्वल बनाने की तैयारी की जाती है। हाँ, अगेन कई सारी ऐसी फिल्में हैं जिनके सीक्वल को दिमाग में रखा जाता है एंड फिल्म हिट होने के बाद उन सारे सीक्वल्स को अगेन अनाउंस किया जाता है, जहाँ पर मेकर्स के दिमाग में या फिर डायरेक्टर के दिमाग में ऑलरेडी पार्ट 2 का एक आइडिया था। तो उस चीज को हम कह सकते हैं कि हाँ, मेकर्स ने एक जेन्युइन फिल्म का पार्ट 2 बनाने का इरादा किया है। लेकिन इस केस में भी धुरंधर के साथ टोटली अपोजिट चीजें हमें देखने को मिल रही है। जहाँ पर धुरंधर पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 ऑलरेडी बनकर तैयार है। मतलब धुरंधर को तो प्लान किया गया था एक ही पार्ट में रिलीज करने का, लेकिन फिल्म की लेंथ को देखने के बाद एंड फिल्म में जितनी भी सारी चीजें हैं, वो सारी चीज़ें इस फिल्म के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को समझने के बाद मेकर्स ने एंड इवन डायरेक्टर ने ये तय किया कि हम धुरंधर को 2 पार्ट्स में लाएंगे। एंड धुरंधर क्यों वर्क करेगी, मतलब धुरंधर पार्ट 2 क्यों वर्क करेगी, उसका एक बहुत ही सटीक कारण है। हम जब भी किसी फिल्म को देखने जाते हैं, ठीक ना, जैसे कोई एक नई फिल्म आई है, हम उस फिल्म को देखने जाते हैं, तो फिल्म शुरुआत में भले किसी एक्शन सीक्वेंसेस को दिखा दे, लेकिन उसके बाद फिल्म अपने आप को बिल्ड करना शुरू करती है। मतलब अपने इन्वायरमेंट को सेट करती है, अपने कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाती है और सारी चीज़ें करवाती है जिसमें थोड़ा वक्त लगता है, जो कि ऑडियंस को थोड़ा बोर कर सकती है। एंड उसके बाद हमें पे ऑफ देखने को मिलता है, अल्टीमेट शोडाउन देखने को मिलता है। लेकिन ये चीज़ हमें धुरंधर पार्ट 2 के साथ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबको धुरंधर पार्ट 1 में ही दिखा दिया गया है। किस कैरेक्टर का क्या मोटिव है, कौन क्या अचीव करने वाला है, किसे किस चीज़ से दिक्कत है, ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है। तो पार्ट 2 ऑलरेडी एक रैम्पेज के साथ शुरू होगी। हाँ, भले पार्ट 2 में हमें रणवीर सिंह के कैरेक्टर का एक बैक स्टोरी को दिखाया जाएगा, जहां पर हम ये समझ पाएंगे कि आखिर हमजा जो है, जिसका असली नाम जसप्रीत है, वो एक्चुअली में था कौन, वो कैसे इस प्लान में आया जहां पर वो एक स्पाई के तौर पे पाकिस्तान में जाएगा। ये सारी चीज़ें हमें पार्ट 2 में दिखाई जाएगी। लेकिन पार्ट 2 की जो शुरुआत होगी वो अगेन एक रैम्पेज के साथ होगी। और इसके बाद आप एक चीज़ पे और गौर करो, जब कोई फिल्म बहुत बड़ी हिट हो जाती है एंड उस फिल्म का सीक्वल का आइडिया मेकर्स के दिमाग में, खास करके डायरेक्टर या फिर राइटर के दिमाग में बिल्कुल नहीं रहता है, तो वो अपने दिमाग को खर्च करते हैं कि अब हमें फिल्म में क्या दिखाना चाहिए, जिसे लेकर ऑडियंस अगेन से एक्साइटेड हो जाए। एंड ये अगेन एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। जब आपकी फिल्म बहुत बड़ी हिट हो चुकी है, उसके बाद आप एक पार्ट 2 बनाने का डिसाइड कर रहे हो, तो अगेन आप अपने कैरेक्टर्स को किस तरीके की जर्नी पे ले जाने वाले हो, कौन कौन से नए कैरेक्टर्स आएंगे, इस बार आपकी कहानी किस तरीके से टेक प्लेस करेगी, कहाँ पर टेक प्लेस करेगी, ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती है, जो कि अगेन एक बहुत ही रिस्की प्रोजेक्ट होता है। क्योंकि जब आप पार्ट 1 को बना रहे हो, मतलब अपनी एक फिल्म को कंप्लीट वे में बना रहे हो, तो आपके दिमाग में टोटल आइडिया रहता है कि आपके कैरेक्टर्स की कहानी कहाँ से शुरू होगी और कहाँ पर जाके वो रुक जाएगी, जो कि ऑडियंस को भी एक सेटिस्फाइंग एंड देगा। लेकिन उसके बाद जब मेकर्स पार्ट 2 को बनाने का डिसाइड करते हैं, जहाँ पर उनके दिमाग में ऐसा कोई आइडिया नहीं था, फिल्म हिट हो गई, हम पार्ट 2 बना रहे हैं, तो उससे अगेन एक स्कैर्सिटी बन जाती है, जहाँ पर उनके दिमाग में कोई आइडिया रहता नहीं है कि इस बार अगेन वैसी क्या सारी चीज़ें दिखा दे, जिसे देखने के बाद ऑडियंस कहे कि हाँ, इस बार फिर से मजा आया। एंड इसी तरीके के टेम्पलेट को YRF स्पाइनोवर्स अपनी सारी फिल्मों में इंट्रोड्यूस कर रहा था एंड यूज़ कर रहा था, जहाँ पर कई सारी फिल्में वर्क करी लेकिन बहुत सारी नहीं करी, जिसका एक बहुत ही रिसेंट एंड बहुत ही तगड़ा एग्जाम्पल है वॉर 2 एंड इवन टाइगर 3। बट फिर से मैं धुरंधर का केस हमें मेंशन करना चाहूंगा कि उसके साथ केस टोटली अपोजिट चल रहा है। अब आदित्य धर को बैठकर ये सोचने की जरूरत है ही नहीं कि मुझे अब आगे कहानी को किस तरीके से कंटिन्यू करना चाहिए, क्या कुछ नए कैरेक्टर्स लाने चाहिए या फिर
मुझे कुछ ऐसी कहानी को बिल्ड करना चाहिए जो पार्ट 2 के लिए ऑडियंस को एक्साइटेड करे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फिल्म ऑलरेडी तैयार है। कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, ना कोई पैसे खर्च करने हैं, ना कोई दिमाग खर्च करना है, कुछ भी नहीं। उन्हें सीधा अपनी पार्ट 2 को बस जाके थिएटर में ड्रॉप कर देना है, जो कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह फटेगा। मतलब अगर हम इस चीज़ को भी कंक्लूड करें तो हम किस बात पे आते हैं कि हमें ये प्रेडिक्शन करना ही नहीं है कि फिल्म अपने पार्ट 2 में कहानी को कहाँ पर ले जाने वाली है, क्या कुछ नया हमें देखने को मिलने वाला है। जहाँ पर हाँ, हमें कुछ नया देखने को मिल सकता है, कुछ इंटरेस्टिंग तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा फॉर श्योर। बट धुरंधर पार्ट 2 इज नॉट रिस्की एट ऑल, क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी प्री प्लान था, सब कुछ ऑलरेडी शूट हो चुका था। अब ना उन्हें जाकर अगेन एक पूरे सेट को रिक्रिएट करना है, ना ही किसी कास्ट मेंबर को वापस बुलाना है कि आप यहाँ पर आ जाओ, आपके ऐसे ऐसे सीन हमें और शूट करने हैं, या फिर कहानी में हमें कुछ चेंजेस रखने हैं, बिल्कुल भी नहीं। एंड धुरंधर के साथ ये चीज़ सच में बहुत ही फैसिनेटिंग है, क्योंकि लिटरली ये बात किसी ने भी नहीं सोची होगी कि फिल्म की 7.5 घंटे की जो शूटिंग क्लिप्स है, मतलब उसे जो 7.5 घंटे में शूट किया गया है एंड उसे एट दी एंड 7.5 घंटे में ही पूरी फिल्म को तैयार कर दिया गया है, उसे अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ऑडियंस का जो क्रेज है वो इस तरीके का हमें देखने को मिलने वाला है। इसलिए आज से चाहे 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद भी अगर फिल्मों का मेंशन होगा, बॉलीवुड फिल्मों का मेंशन होगा या फिर इंडियन फिल्मों का भी मेंशन होगा, उसमें धुरंधर का नाम आएगा ही आएगा, क्योंकि धुरंधर ने हर उस वे में हिस्ट्री को क्रिएट कर दिया है जो कि कोई और फिल्म कभी भी अचीव नहीं कर सकती है। धुरंधर केम लाइक एन अनप्रेसिडेंटेड इवेंट एंड इस फिल्म ने वो सारी चीज़ें अचीव कर ली जो कि एक प्रोड्यूसर आज तक ड्रीम करता है। एंड आदित्य धर ने अपनी दूसरी फिल्म के साथ ही फॉर श्योर, वो कहते हैं ना कि सुनहरे अक्षरों में अपना नाम इंडियन सिनेमा के बेहतरीन डायरेक्टर में दर्ज करवा दिया है। और आप खुद ही देखो, फिल्म अपने नॉर्मल डेज में 30 करोड़ प्लस का कलेक्शन निकाल दी है। एंड इसी चीज़ को आप बाकी सारी फिल्मों से कंपेयर करो, छावा, पुष्पा 2, जवान, इन सारी फिल्मों के साथ, तो जो गैप आपके इन फिल्मों के एंड धुरंधर के कलेक्शन में देखने को मिलेगा ना, वो इमेंस है, बहुत ही ज़्यादा हाई है। एंड फिल्म ऐसे ऐसे सर्किट्स में भी रूल कर रही है जहाँ पर बॉलीवुड फिल्में बहुत मिनिमम चला करती थी, खास करके गुजरात के सूरत, अहमदाबाद, ऐसे ऐसे इलाकों में। इसलिए अगेन मैं यही कहूँगा कि अभी भी इस बात का अनुमान लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि फिल्म आखिर कहाँ पर जाके रुकने वाली है, खास करके इंडियन मार्केट में ये फिल्म कहाँ तक जाने वाली है। जहाँ पर मेरा अभी का तो प्रेडिक्शन है कि ये फिल्म 600 करोड़ का कलेक्शन तो आराम से निकालने वाली है, क्योंकि फिल्म जिस तरीके से नॉर्मल डेज पे ट्रेंड कर रही है, तो सैटरडे एंड संडे अगेन ये फिल्म मोर देन 40 या फिर कह सकते 45 करोड़ का कलेक्शन निकालेगी। एंड इसके बाद अगेन फिर से ये फिल्म मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे को अगर अगेन 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 इसी तरीके का ट्रेंड फॉलो करे, मतलब बहुत है नहीं, अगर ये 20 से 25 करोड़ का भी ट्रेंड फॉलो कर देना, तो फिर हमें नेक्स्ट सैटरडे एंड संडे को फिर से 35 से 40 करोड़ का कलेक्शन ईजिली देखने को मिलने वाला है। सो यस, हम यहाँ पर एक हिस्ट्री को बनते हुए विटनेस कर रहे हैं एंड इसी चीज़ को, मतलब इसी की लेगेसी को कंटिन्यू करेगी धुरंधर पार्ट 2। तो चलो इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। एंड वेल अगर देखा जाए तो यही था मेरा एक ओवरऑल वीडियो इस पार्टिकुलर टॉपिक को लेके कि धुरंधर अगेन अब तक किस तरीके का बॉक्स ऑफिस रैम्पेज क्रिएट कर रही है एंड किस तरीके से धुरंधर पार्ट 2 इज ऑलरेडी अ ब्लॉकबस्टर एंड कौन कौन से फैक्टर्स इस बात पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैंने उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस कर दिया है, पर फिर भी था नो, ये जो भी बातें मैंने इस वीडियो में कही है वो तो मेरा अपना एक अगेन से पर्सनल ओपिनियन है। लाइक अगर आपका भी कुछ सोचना है या फिर आपके दिमाग में भी कई सारी चीजें चल रही है धुरंधर पार्ट 2 को भी लेकर, तो उन सारी चीजों को आप कमेंट में लेकर जरूर से बता सकते हो। मैं डेफिनेटली से जानना चाहूँगा कि धुरंधर पार्ट 1 एंड इवन धुरंधर पार्ट 2 को लेके आपका प्रेडिक्शन किस तरीके के है, या फिर किस तरीके का माहौल आपको देखने को मिल रहा है अपने सिटी में, उस चीज़ को भी आप डिस्क्राइब करके बता सकते हो। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।